नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए एक खास जानकारी लेकर सामने आए हैं। वे जानकारी जो आपको 2020 के विधानसभा चुनाव के बिहार के बारे में बताएगी। आपको बता दें कि 2020 में बिहार में विधानसभा के जब चुनाव नतीजे आए थे, तो उसमें एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हुई थी और इस कांटे की टक्कर में एनडीए को 125 सीटें मिला था, तो करीब 110 सीटें चुनाव में जीता था महागठबंधन ने। तो 10 बड़ी जीत जो उस चुनाव में हुई थी, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इस खबर के अंत तक बने रहिएगा और हमारे फेसबुक पेज लाइव पब्लिक को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली जीत है बलरामपुर विधानसभा सीट से, जहां से सीपीआई एमएल के महबूब आलम ने सबसे बड़ी जीत की। महबूब आलम ने वीआईपी के अरुण कुमार झा जो एनडीए के प्रत्याशी थे, उन्हें 53,597 मतों से पराजित कर दिया। वहीं अगली सीट है पूर्णिया की आमोर लोकसभा विधानसभा सीट, जिस पर अबशुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान ने जेडीयू प्रत्याशी सभा जफर को 52,296 मतों से पराजित कर दिया। वहीं इस लिस्ट में तीसरा नाम है भूमिहार बहुल ब्रह्मापुर विधानसभा सीट से, जहां आरजेडी के शंभू यादव ने एलजेपी प्रत्याशी हुलास पांडे को 51,141 मतों से पराजित किया। इसके अलावा इस लिस्ट में चौथा विधानसभा है संदेश विधानसभा, जहां से आरजेडी की किरण देवी ने जनता दल यूनाइटेड के विजेंद्र यादव को 50,607 मतों से पराजित किया। इस सीट पर एलजेपी के प्रत्याशी ने अच्छा खासा वोट काटा, यानी अच्छा खासा वोट अपने पाले में किया था, जिसके नुकसान भी हुआ था जेडीयू को। इसके अलावा अगला विधानसभा सीट है अगियांव विधानसभा सीट, जिसमें माले के मनोज मंजिल ने जदयू प्रत्याशी प्रभुनाथ प्रसाद को 48,550 मतों से पराजित किया। हालांकि इसी साल मनोज मंजिल की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा अररिया से कांग्रेस पार्टी के अब्दुर रहमान ने शागुस्ता अजीम को 47,936 मतों से चुनाव हरा दिया। एक और बड़ी जीत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बीजेपी प्रत्याशी ने दर्ज किया था, जो बाद में नीतीश सरकार में मंत्री भी बने। बीजेपी के राम सूरत राय ने सीपीआई एमएल के आफ्ताब आलम को 47,866 मतों से पराजित कर दिया। इसके अलावा अगला विधानसभा सीट था बथनाहा, जहां से बीजेपी के अनिल कुमार ने कांग्रेस के संजय कुमार को 46,818 वोटों से पराजित किया। इसके अलावा इस लिस्ट में नौवां नाम है, वे है दीघा से, पटना के दीघा से, जहां से बीजेपी के संजीव चौरसिया ने सीपीआई माले के शशि यादव को 46,073 वोटों से हरा दिया। हम आपको बता दें कि दीघा पटना में आता है और ये सीट बीजेपी लंबे अरसे से जीत रही है, और शशि यादव जो चुनाव हारी थी, उन्हें इसी वर्ष माले ने एमएलसी बना दिया है। अगली सीट है बहादुरगंज की, जहां से अबशुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के मोहम्मद अंजन न्यामी ने, जो अब राजद के हिस्से आ गए हैं, जो राजद शामिल हो गए हैं, वीआईपी के लखनलाल पंडित को 45,215 मतों के भारी अंतर से चुनाव हराया। यानी कई सीटें इसमें ऐसी जो चुनाव में जीता, उनमें से करीब 2 सीटों पर चुनाव में जीत हासिल की। जो बड़ी जीत थी वे एआईएम ने करीब 2 सीटों पर माले के प्रत्याशी जीते, करीब 2 सीटों पर कांग्रेस जीती, 2 सीटों पर राजद और 3 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जताया। तो कुल मिलाकर ये 10 बड़ी जीत जो विधानसभा चुनाव 2020 में वोटों के लिहाज से हुई थी, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। आप फिलहाल हमारे लाइव पब्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद। 2020 विधानसभा चुनाव परिणाम से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।